नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल दिवस, पीएम मोदी ने की तारीफ, मेहनतकश ईमानदार कर्मठ लोगों ने चुनौती को अवसरों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि यह बहुत सुखद संयोग है कि देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तब पहाड़ जितनी चुनौतियां सामने आई थी। छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्थितियों, चुनौतीपूर्ण भूगोल के चलते संभावनाओं के बजाय आशंकाएं अधिक थी। इसके अलावा लेकिन हिमाचल के मेहनतकश ईमानदार कर्मठ लोगों ने इस चुनौती को अवसरों में बदल दिया। बागवानी साक्षरता दर, पावर सरप्लस राज्य, गांव-गांव तक सड़क सुविधा और घर घर पानी एवं बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक इस पहाड़ी राज्य की प्रगति को दिखाते हैं। इसके अलावा श्री मोदी ने कहा कि हिमाचल में जितनी संभावनाएं हैं उनको पूरी तरह से सामने लाने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। आने वाले 25 वर्षों में हिमाचल की स्थापना और देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये हमारे लिए नए संकल्पों का अमृत काल है। ऊना के बसाल में 150 झुग्गी झोंपड़ियां जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। यहां बसाल में 150 झुग्गी झोपड़ियां आग लगने से जलकर राख हो गई हैं। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं जानकारी के अनुसार ऊना जिले के बसाल में पिछली रात को अचानक आग लग गई। आग की चपेट में 150 झुग्गी झोंपड़ियां आ गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। ऊना अंब टाहलीवाल से पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने की घटना पर चीख पुकार मची है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में झुग्गियों में आग लगने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर हादसा, टोंस नदी में नहाने उतरे 2 किशोरों की डूबने से मौके पर मौत, एक को बचाया। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर आज दर्दनाक हादसा हुआ है। उत्तराखंड से खोदरी माजरी के समीप टोंस नदी में नहाने उतरे 3 किशोर पानी में डूब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई जबकि एक को स्थानीय गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही तहसीलदार पावंटा साहिब वेद प्रकाश व एसएचओ पुरवाला विजय समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र से 3 किशोर अरुण, हार्दिक और मनीष खोदरी माजरी पहुंचे थे, जहां तीनों दोस्त टोंस नदी में नहाने उतरे। नहाते वक्त तीनों नदी के गहरे स्थल पर पहुंच गए, जिससे तीनों पानी में डूबने लगे। नदी से चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के भेड़ पालक व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसमें मनीष चमोली 16 वर्षीय पुत्र, सुरेश चमोली निवास दिनकर विहार विकासनगर को डूबने से बचा लिया गया। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों के लिए किए बड़े ऐलान। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने चंबा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई घोषणाएं की है। सीएम ने कहा कि देश उन्नति में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्होंने प्रदेश की सरकारी बसों में सफर के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली 25% की छूट को बढ़ाकर 50% कर दिया है। वहीं इसके बाद सीएम ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली फ्री 60 यूनिट बिजली को बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया। इसके साथ ही जयराम ने प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता को बड़ी राहत देते हुए पानी के बिल माफ करने की भी घोषणा की है। हालांकि इस दौरान सीएम ने कर्मचारियों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। ओपीएस एरियर आउटसोर्स पर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। स्कूलों में प्रार्थना सभा पर लगी रोक हटाने की तैयारी, मिड डे कर दिया है बहाल। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पिछले 2 साल से प्रार्थना सभाओं यानी मॉर्निंग असेंबली पर लगी रोक हट सकती है। वहीं शिक्षा विभाग ने इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अब 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। वहीं गौर रहे कि कोविड के चलते स्कूलों में पिछले 2 सालों से मॉर्निंग असेंबली नहीं हो रही है। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य है और सभी तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसी के चलते अब स्कूलों में प्रार्थना सभाओं को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार को शिक्षा विभाग को मंजूरी का इंतजार है।
स्कूलों में अब बच्चों के लिए दोपहर का खाना यानी मिड डे मील भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रार्थना सभाएं नहीं करवाई जा रही हैं। केजरीवाल बोले, जयराम सरकार आपके डर से कर रही मुफ्त देने की बातें। सिसोदिया ने बताया महज चुनावी घोषणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल की जयराम सरकार दिल्ली की नकल कर रही है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की 3 घोषणाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं को भाजपा शासित सभी राज्यों में लागू करें, नहीं तो लोग समझेंगे कि यह फर्जी घोषणा की गई है और भाजपा आपके क्षोभ में ऐसा कर रही है। इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा सही नहीं है, यह केवल चुनावी घोषणा है। हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल के रोड शो से जनता को इतना फायदा हो रहा है, तो अगर प्रदेश में केजरीवाल मॉडल वाली सरकार बनी तो कितना लाभ होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सुविधाएं देने में यकीन नहीं रखती है, यह केवल जनता को धोखा दिया गया है। राज्य सरकार महंगाई को कम करने में भरोसा नहीं रखती है, यह घोषणा मजबूरी में उठाया गया कदम है। सिसोदिया ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई को कम करने में भरोसा नहीं रखती है, यह घोषणा मजबूरी में उठाया गया एक कदम है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को इस घोषणा पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन घोषणाओं में आम आदमी पार्टी की योजनाओं को कॉपी किया गया है। 2 स्कूली छात्रों के बाद अब व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। दोस्तों संग गया था नहाने। हिमाचल के सिरमौर जिला में 2 स्कूली छात्रों की डूबने से मौत के बाद अब ऊना जिला में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति की सोमभद्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा सदर थाना के तहत बसाल स्थित सोमभद्रा नदी में पेश आया है। मृतक व्यक्ति की पहचान 38 वर्षीय दिनेश कुमार पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी रैंसरी के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सुपर्द भी कर दिया है। वहीं घटना के संबंध में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पिछली शाम दिनेश कुमार अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए सोमभद्रा नदी की तरफ गया था। इसी दौरान नदी में नहाते समय तैरते तैरते वो गहरे पानी की तरफ चला गया, जहां पर वो गहरे पानी में डूब गया। उसके साथ गए युवकों ने भी उसे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन युवक का पता नहीं चला। तो फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर पानी में से शव को बरामद किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने घटना के संबंध में केस दर्ज कर दिया है। मृतक के साथ मौजूद युवकों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।